हनुमान जी ने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ दी थी। इसके पश्चात राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। अंत में इंद्रजीत ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध लिया। परंतु हनुमान जी के मन में जिज्ञासा थी, उन्हें रावण को अपने आंखों से देखना था। इसलिए वे राक्षसों के साथ रावण के महल में गए। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नई वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। हमने यह जानकारी श्री वाल्मीकि रचित रामायण के सुंदर कांड से ली है। वह महातेजस्वी राक्षस सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिनमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हो। उनमें हीरे बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर को शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगरागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावह थी। उनसे और चमकीली, तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ें तथा लंबे लंबे होठ के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है। उसका शरीर काले कोयले के ढेर के भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से सुशोभित था। वह पूर्ण चंद्रमा के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातःकाल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे। उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चवर लिए सब ओर से आसपास खड़ी हो उसकी सेवा करती थी। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्र से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे शुभचिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ राक्षसराज रावण को मेघ शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उस भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षसराज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। उस दीप्तिशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसे अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षण हो सकता। इसके लोक निंदित क्रूरता पूर्व निष्ठुर कर्म के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोग इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एकाण वन में निगमन कर सकता है, अर्थात संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानरवीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। यदि आपको यह जानकारी नहीं थी और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, सभी सनातनियों से शेयर कर दीजिए और कमेंट में सनातन धर्म की जय अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।